भगवान क्या करें, वैरिणम, देखो दुश्मन ने कैसा जाल रचा कि आप अपने आप सोचने लगे कि मैं अपने शरीर का नाश कर, मतलब और दुर्गति, आत्महनन गति जाए। ये क्रम जब तक चलता रहेगा तब तक ये पाप कर्म रुकेगा नहीं। आप अपने क्रम को रोकिए। एकांत आपका बहुत पवित्र होना चाहिए, ध्यान दीजिए। ऐसा मत समझो कि कोई डांट नहीं रहा, कोई देख नहीं, सब देख रहे हैं, देखने वाले देख रहे हैं, पर वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि जब तक आप छोड़ने की चेष्टा नहीं करोगे चुप रहेंगे। भगवान देख रहे हो क्या बोल रहे हैं आपसे, वो बोल रहे हैं मान रहे हो क्या? तो जब रोगे, चिल्लाओगे, पिटोगे, जब फिर अपने आप तुम्हें समझ में आएगा कि आज्ञा पालन करना ही अनिवार्य है। अगर एकांत केवल रहने से भगवत प्राप्ति हो जाती तो सियार, बिल्ली, चूहा ये सब बिल में रहते, इनको भगवत प्राप्ति हो जाती। मन को मार करके शास्त्र और सदगुरुदेव की आज्ञा में जिसने जीवन बलिदान कर दिया, जीवित मर जाए उलट आप में क्षमा, ये कोई खिलवाड़ समझते हो परमार्थ का मार्ग? जब तक गुरु आज्ञा का पालन नहीं तो जान ही नहीं पाओगे परमार्थ किसे कहते, केवल बकवास। परमार्थ ऐसे कभी किसी संत का वचन मानकर उनका अनुसरण नहीं किया, उनकी आज्ञा में नहीं रहे, उनकी परिचर्या नहीं की, उनकी दास्ता नहीं स्वीकार की, ऐसे ही तुम्हारे अंदर ज्ञान विज्ञान झलक जाएगा, ऐसे ही भगवतानंद आ जाएगा। खिलवाड़ समझते हो? केवल उघार और नंगे रहने से, वस्त्र न पहनने से अगर भगवत प्राप्ति होती तो सृष्टि में कितने ऐसे जीव हैं जिनके लिए कोई वस्त्र का विधान नहीं है, ऐसे जीते हैं। पानी पीने से केवल भगवत प्राप्ति, कितने जीव पानी पी के रहते हैं। फल खाने से कितने जीव फल खाते हैं, कितने जीव मिट्टी खा के रहते हैं, वायु पी के रहते हैं, कितने जीव ऐसे हैं जो जीवन में कभी संभोग नहीं कर पाते। क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती? समझना होगा। ये मनमानी आचरण, ये स्वतंत्रता तुम्हारी माया की परतंत्रता में फंसाने के लिए है। इस मन को परतंत्र बनाओ, शास्त्र आज्ञा और गुरु आज्ञा के अधीन, तुम माया की परतंत्रता से मुक्त हो जाओगे। ये मन जो तुम बहुत प्यार से इसकी बात मानते हो, ये तुमको अधीन करके अभी तक तुम्हारी दुर्गति करता रहा है। अब इसी मन की तुम सलाह पर मोक्ष पद प्राप्त कर लोगे। ध्यान दीजिए, ये वही मन है जिसने अभी तक तुम्हें प्रभु से नहीं मिलने दिया। अब तुम्हें यह सलाह देगा भगवत प्राप्ति की। ये तो केवल छलावा करेगा, तुम्हें छल के फिर वहीं पहुंचा देगा हरि गुरु से विमुख करके, जीवन व्यर्थ। ये काम सबसे पहला कार्य करता है, मथ करके तुम्हारे हृदय को अपने अधीन कर लेता है। अब अधीन हो गया, नशे में हो गया। कोआ मदांधो मदना तुरोवा, अंधों में भी बड़ा अंधा कौन है? बोले जिसको काम ने मथ दिया, काम ने ग्रसित कर लिया। मदना तुरोवा, काम ने व्याकुल कर दिया, कुछ नहीं देख पाएगा, नहीं माने को अनुजा तनुजा, बा भ्रष्टाचारा, वो भ्रष्ट आचरण वाला हो जाएगा।